संग धर्मयुद्ध का मार्ग पुकारे। जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? चिंता हो रही है आपकी देवी। आप हट करके साथ में तो आ गई, किंतु जहां हम जा रहे हैं वहां हर मोड़ पर किसी न किसी रूप में संकट हमारा स्वागत करेगी। नरकासुर तक पहुंचने से पहले भीषण कठिनाइयां हमारे सामने आएंगी। हे द्वारकाधीश, हम जानते हैं कि हम वहां भ्रमण करने नहीं जा रहे। आप हमें निर्बल समझना बंद करें। भले ही हम पहली बार रंग क्षेत्र में जाएंगे, किंतु युद्ध विद्या आती है हमें। और वैसे भी हम वहाँ अकेले तो है नहीं। एक महान योद्धा हमारे रक्षा के लिए हमारे साथ है। अब कोई आए हमारे सामने, मिलकर मार भगाएंगे उसे। प्रणाम ब्रह्मदेव। विजयी भाव। ब्रह्मदेव, आपके दर्शनों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि दीर्घ काल तक घने वनों में घोर तपस्या करते हैं। हमारा सौभाग्य जो आपने स्वेच्छा से हमें दर्शन दे हमें कृतार्थ किया। हे कृष्ण, ये तो आप भी जानते हैं कि हम दर्शन देने आए हैं या दर्शन करने। हे द्वारकाधीश, हमारे दिए हुए वरदान के बल पर ही आज नरकासुर शक्तिशाली हुआ है। वो अधर्मी भूल गया है कि शक्ति के साथ दीन दुखियों की रक्षा का दायित्व होता है। उल्टा वो तो इस शक्ति के मद में आकर अत्याचार और अन्याय के उस शिखर पर जा बैठा है, जहां से उसको धकेलना और उसका अंत करना आवश्यक हो गया है। हम ना तो अपना वरदान उससे छीन सकते हैं और ना ही उसे रोक सकते हैं। अतः हम आपको विजय की शुभकामनाएं और नरकासुर के चक्रव्यूह का स्मरण कराकर इस धर्म युद्ध में अपना योगदान देने आए हैं। आपकी विजय हो। हे ब्रह्मदेव, नरकासुर मात्र मेरा या आपका ही अपराधी नहीं, वो तो समस्त त्रिवर्ग का अपराधी। मेरा कर्म कि मैं नरकासुर का वध कर उसके यहां बंदी पड़ी स्त्रियों को मुक्ति दिलवाऊं। विजय मेरी ही नहीं, विजय उन स्त्रियों के मान, उनके धर्म और उनके विश्वास की भी। आपका बहुत बहुत आभार ब्रह्मदेव, जो आपने मुझे नरकासुर के चक्रव्यूह का स्मरण करवाया। आपकी विजय हो। महाराज, नरकासुर का यश अमर रहे। मैंने ये सुना है कि कृष्ण प्रज्ञ ज्योतिषपुर की ओर निकल चुका। वो ये निश्चय करके द्वारिका से निकला है कि आपका संहार करके आपके अधीन स्त्रियों को वो मुक्त करेगा। आने दो उस मूर्ख को अपने काल की ओर। वो क्या जाने कि हमारे पंच तत्व से बना चक्रव्यूह यम की तरह उसका स्वागत करेगा। सुना है बहुत मायावी है वो। गज कर आकर चक्रव्यूह भेद भी लिया उसने तो। ये हमारे शूरवीर योद्धा
जिनके भीतर रक्त के स्थान पर हमारी भक्ति बह रही है, वो बनेगा उसका काल। महाराज विराज नरकासुर, मेरा यह वचन है आपसे कि जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी तब तक कृष्ण तो क्या आपके शरीर को पवन तक भी छू न सकेगी। मामा, लगता है प्रज्ञा ज्योतिषपुर आ गया। पर वो चक्रव्यूह कहाँ है जिसकी ब्रह्मदेव ने चेतावनी दी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि नरकासुर ने अपने शत्रुओं को छलने के लिए यूं ही झूठे मूठे चक्रव्यूह की बात उड़ा रखी है? गरुड़राज पर करे सवारी, सन्मुख है बाधाएं भारी। दिन से उड़कर पत्थरों के गिरा और चट्टानें सारी। आंधी और तूफान चले, घर के मानो चले। प्रभु के दिव्य बाण से क्षण में छिन्न भिन्न हो कष्ट ढले। जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति गदा प्रहार कियो प्रभु जी ने, दियो धूल में उसे गिराए। ये क्या बात हुई? आपने हमें पीछे क्यों ढकेल दिया? हमें भी युद्ध करना था। मामा, आपकी सुरक्षा मेरा उत्तरदायित्व है। आपका मेरे साथ होना ही इस युद्ध में आपका सबसे बड़ा योगदान है। अति विशाल लहरें बढ़ आए, चक्र
दर्शन में प्रभु जी ने दियो प्रलय का वेग द्वारिकाधीश। जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश। तेरा इतना साहस कि तू नरकासुर को पराजित कर सके? तू जानती नहीं है क्या? नरकासुर को पराजय स्वीकार नहीं। तेरा भाग्य है जो हमारे हाथ में इस समय तलवार नहीं है, अन्यथा तेरा सरकटा शरीर भूमि पर गिरा छटपटा रहा होता। क्षमा चाहता हूँ महाराज। अभी अभी सूचना मिली है कि द्वारकाधीश कृष्ण हमारे चक्रव्यूह के 2 पड़ाव पार करके जीवित आगे बढ़ रहा है। मूर! ऐसी सूचना देने से पहले 5 शीश लिए तूने अपने आप को अग्नि में क्यों नहीं झोंक दिया? महाराज, मैं आपको मात्र कृष्ण के 2 पड़ाव पार करने की सूचना देने आया था, उसकी विजय की नहीं। उसने भूमि और जल तत्वों को तो पार कर लिया है, पर अब जो उसके सामने आएगा उसे पार करना किसी मनुष्य और देव के लिए संभव नहीं। महाराज, अब आपके पास कृष्ण की मृत्यु का समाचार पहुंचेगा। संकेत ठीक नहीं दिख रहे हैं मूर। कहीं ऐसा ना हो जाए प्राग ज्योतिषपुर में कृष्ण नहीं, तेरी मौत का समाचार गूंज उठे। जैसे भी हो, उस कृष्ण और उसकी पत्नी को रोको। धर्म ध्वजा फहराने वाले, पाप अधर्म मिटाने वाले, धरती को अत्याचारी के भय से मुक्त कराने वाले, असुर निकंदन नंद दुलारे, दल दल भंजन कृष्ण मुरारे। जय हो द्वारिकाधीश। सत्यभामा, आप हमारे पीछे रहो। नहीं, हम युद्ध करने आए हैं, आपके पीछे छुपने नहीं। चक्रवाल पथ में जब आयो, श्री हरि को निज शक्ति दिखायो। दिव्य सुदर्शन चक्र से प्रभु ने चक्रवात विपरीत घुमायो। जय हो द्वारिकाधीश, 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 जय हो द्वारिकाधीश। सत्यभामा, आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है और सावधान भी। अब आए कोई संकट हम पर। ग्लानिर्भवति भारत। हे गरुड़, आप यथा स्थान बने रहे। अधर्मस्य आगे जाना ठीक नहीं है। आत्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां। सत्यभामा, आप बहुत ललायत थी ना युद्ध करने के लिए। अब दिखाएं कौशल अपनी तलवार का।
जरूर, आप जितनी तीव्र गति से उठ सकते हैं उतनी गति से आगे की ओर बढ़िए। का शीश झुकायो, कल का माया जाल मिटायो, नष्ट कियो पथ की घर बाधा, धर्म मार्ग को सुगम बनायो। द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? महाराज, कृष्ण ने हमारे चक्रव्यूह के अस्त्र पड़ाव को भी पार कर लिया है। बहन अग्निसुरा, तेरा भाई तेरा आह्वान करता है। प्रकट हो, प्रकट हो। आज तेरी भूख मिटाने का समय आ गया है। प्रकट हो अग्निसुरा, प्रकट हो। जिसके भक्षण के लिए मेरे भाई ने मेरा स्मरण किया है। हे अग्निसुरा, प्रग ज्योतिष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि यहाँ के चक्रव्यूह के 4 पड़ाव पार करके एक शत्रु आखिरी पड़ाव के निकट पहुंच रहा है और तेरे भाई की स्वामी भक्ति पर प्रश्न उठ रहे हैं। अब इस शत्रु को रोकना हमारा धर्म है। भ्राताश्री, रोकने का कार्य तो वो करे जिनके हृदय में दया की निर्मलता हो। मैं तो ठहरी उदंड दयाहीन भूखी अग्निसूरा, मैं तो उसे भस्म करके उसका भक्षण करूंगी। आप चिंतित ना हो, उसकी माता की संतान वियोग में आंसू बहाने का समय आ गया है। Ha 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 ha!